हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा जजमेंट बताऊंगा जो आप सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। मैक्सिमम दोस्तों आज के समय पे क्या हो रहा है, लोगों की सोच ऐसी बन चुकी है कि 498 में कुछ होता ही नहीं, जिससे लोग बहुत ही अपने मामले को लाइटली ले रहे हैं। 498 को तो कुछ समझते ही नहीं, उन्हें लगता है कि 498 में कुछ नहीं होता। अब दोस्तों होता क्या है कि लड़की कुछ आरोप लगाती है, उसको अपने आरोपों को सिद्ध करना होता है। आरोप सिद्ध हो नहीं पाते, आप बरी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके विपरीत भी कुछ ऐसे मामले आते हैं जहां पर पति को सजा भी हो जाती है। अब यूजुअली आपने सुना होगा कि सजा होती ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सजा होती ही नहीं। आप ये कह सकते हो अधिकतर मामलों में सजा नहीं होती, पर आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सजा होती ही नहीं है। इसलिए अगर आप इस केस को लड़ने में लापरवाही करोगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। मैंने हमेशा ये देखा, लोग क्या करते हैं, बेल के टाइम पे तो करेंगे बढ़िया एडवोकेट, क्योंकि उस समय तो उनका कंसर्न होता है कि बेल रिजेक्ट ना हो जाए, और जैसे ही बेल हो जाती है उसके बाद ट्रायल के लिए फिर कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते। कई बारी तो मैंने ऐसे देखा कि एडवोकेट भी नहीं होता, खुद भी नहीं जा रहे हैं, बस चल रहा है केस, तारीखें लग रही हैं क्योंकि लंबा चलता है, और फिर उसके बाद वारंट वगैरह होते हैं, तब जाकर ये कैंसिल करा लेते हैं। मतलब बहुत ही लाइटली लेते हैं। और अगर उनसे पूछो कि आपका 498 कौन से स्टेज पे, तो उन्हें इवन इतना भी नहीं पता होता कौन से स्टेज पे क्या चल रहा है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इस मामले को समझने के लिए आपको पहले बता दूं कि यहां पर जो पति था, अभी जजमेंट के समय पे उसकी एज 80 ईयर्स है। 1965 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी। पत्नी ने एक कंप्लेंट दी पति के खिलाफ, जिसमें उसने कई सारी चीजें बताई क्रूरता के लिए, जैसे कि पति शादीशुदा होते हुए अवैध संबंध रखता था, जब पत्नी उसका विरोध करती थी तो उसको मारता पीटता था, उसके अलावा उसे धमकी देता था और झूठे केस में फंसाकर तलाक ले लेने के लिए भी धमकी देता था। जो भी पूजा पाठ का घर का सामान था वो फेंक दिया था, फोन पर पत्नी को बात नहीं करने देता था, जो पारिवारिक समारोह होते हैं वहां पर जाने नहीं देता था, मतलब उसको आइसोलेट करके रखता था। 2007 से उसको ना तो भोजन की व्यवस्था करके दी, ना तो भरण पोषण दिया। साथ ही उसका एक आरोप यह भी था कि पति ने उसको चाकू मारने की कोशिश की, और जो उसके परिवार वाले थे उन्होंने पत्नी के खाने में जहर मिलाकर उसको मारने की भी कोशिश की। और इसके बाद महिला ने यह शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर एक मामला दर्ज हुआ था 498 इत्यादि धाराओं में। अब दोस्तों पूरा ट्रायल चला। पूरे ट्रायल में होता क्या है, लड़की को अपना मामला साबित करना होता है, जिसके लिए वो कुछ गवाह प्रस्तुत करती है। मेन तो इसमें गवाही होते हैं, और वो जो गवाह होते हैं वो विटनेस लिस्ट पुलिस जो है वो चार्जशीट के साथ प्रोड्यूस करती है, जिसमें कुछ तो पर्सनल गवाह होते हैं, जैसे पत्नी, पत्नी के माता पिता, बहन भाई हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकता है, और बाकी पुलिस वाले होते हैं जिसने जांच की होती है, विवेचक होता है, एफआईआर राइटर होता है, कोई कांस्टेबल हो सकता है, 2-3 पुलिस वाले रहते हैं। तो इन सब लोगों की गवाहियां होती हैं और इनके क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं। अब मान लो झूठा केस है और पुलिस ने उसमें जो चार्जशीट बनाई उसमें अच्छी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी और आपको दोषी दिखा दिया है, तो अब ये आपका काम है कि हर एक गवाह जब अपनी गवाही देके जाएगा तो उसके क्रॉस एग्जामिनेशन में उसे झूठा साबित करना। और अगर आपने केस को लाइटली लड़ा है, आपने ठीक से क्रॉस ही नहीं करें, तो फिर इसका खामियाजा आपको लास्ट में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर प्रोसिक्यूशन अपने केस को साबित करने में सफल हो जाता है तो इस केस में लास्ट में आपको सजा ही होगी, दूसरा ऑप्शन नहीं होता। प्रस्तुत मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। निचली कोर्ट ने पति को दोषी मान लिया और पति को 498 में सजा कर दी गई। अब दोस्तों इसको चैलेंज किया गया, तो चैलेंज करने के लिए जब सेशन में गए तो सेशन ने इसको पलट दिया, और सेशन ने वहां पे अपने ग्राउंड बताए कि भैया जो भी बोला गया है उसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, जो भी है सब सुनी सुनाई बातें हैं, ना ही कोई सबूत है, ना इस बात के सबूत है कि दहेज की कोई मांग की गई थी, और ये सब कहते हुए टिप्पणियां करते हुए इस फैसले को पलट दिया। अब इसके बाद दोस्तों ये मामला पहुंचा था हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट ने जब पूरे मामले को देखा, क्योंकि आपको पता होगा जब हाई कोर्ट में मामला जाता है तो नीचे की ही फाइल जाती है, वहां कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, वो केवल नीचे वाले मटेरियल को देख के ही डिसाइड करते हैं कि क्या कहता है। तो यहां पर हाई कोर्ट ने देखा, सारी चीजों को देखा, जितना भी मटेरियल था उन सबको बढ़िया से एनालाइज किया, अवलोकन किया, और बोला कि जो पति है वो किसी भी तरह से अपनी पत्नी पर कंट्रोल नहीं बना सकता। जो शादी है वो पति को पत्नी पर कंट्रोल करने का अधिकार नहीं देती है, और पति को दोषी माना, और दोषी मानते हुए फिर 6 माह की सजा कर दी और 5,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। जुर्माना नहीं देने पर 1 माह की सजा अतिरिक्त उसको भुगतनी पड़ेगी। यह आदेश हो गया। और यह आदेश तब हुआ है दोस्तों जब पति की उम्र 80 ईयर्स थी, उसका भी लिहाज नहीं हुआ, सजा दे दी गई अगर दोषी पाया गया तो इसलिए अगर आप ये सोचते हो कि आपका 498 का केस चल रहा है और उसमें कुछ होगा ही नहीं, तो इस तरह से मत चलो। अगर अनफॉर्चुनेटली आपका कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाया और मामला जजमेंट तक गया तो आप लोग बुरा फंस जाओगे। इसलिए अपने मामले को स्पेशली 498 हो, क्योंकि आपके ऊपर जितने भी मामले दर्ज होते हैं, डीवी का, 125 का, डायवोर्स का, उसमें केवल 498 ही एक ऐसा मामला होता है जिसमें आपको जेल हो सकती है। डीवी एक्ट में सारे रिलीफ सिविल है, 125 में केवल मेंटेनेंस बनता है, डायवोर्स में केवल एलिमनी बनती है और डायवोर्स मिलता है। लेकिन 498 में, और या 498 के साथ और कोई धारा लगी है, वो अगर साबित होती है तो आपको जेल जाना पड़ेगा। अब कई सारे लोग इस पर यह भी कह देते हैं साहब मैं जेल चला जाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो सब कहने की बातें हैं। हाँ, उसे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा जो हैबिचुअल होगा, लेकिन एक आम आदमी जो कि अपनी जीवन में इन सब अपराधों से हमेशा दूर रहा है,
उसको जेल का एक दिन भी भारी दिखता है। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जहाँ पर वो ये कहता है साहब मेरे को छुड़वा देना जेल से, अगर नहीं छुड़वाया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। और अगर उसके सामने कंडीशन रख दी जाए ना कि आप 7 दिन जेल में रह लो या 5 लाख रुपए दे दो, तो 5 लाख रुपए देना प्रीफर करेगा, 7 दिन जेल में रहना नहीं। इतना ज्यादा टॉर्चर होता है एक आम आदमी के लिए, तो वो लाइफ एक अलग ही होती है, वो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए इतना लाइटली मत लो। अभी मोटिवेशन एक हद तक ठीक होता है, लेकिन इतने भी मोटिवेट मत हो जाओ वीडियोज वगैरह देख देख के, क्योंकि कई सारा मैंने देखे बहुत सारे लोग हैं वो झंडा डंडा लेने की बात करते हैं हमेशा कमेंट्स में भी। लॉजिकल चलोगे तो बाहर निकलोगे, और अगर आप नारे लगा करके जीतना चाहते हो तो वैसा नहीं होता, लॉजिक के साथ आप जीतोगे। दोस्तों इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।